आज हम इस वीडियो में सबसे पहले स्टडी करेंगे। आज न्यूज़ है यूएसडी की, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा मूव देगी, बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी बहुत अच्छी, 3 बड़ी रेड फोल्डर न्यूज़ हैं। अच्छे 5:30 पे अच्छा मूव आने वाला है। ठीक है, यूएसडी की भी अच्छी न्यूज़ है। तो अभी हम देखते हैं यूएसडी को। ठीक है, ये मैंने मंथली चार्ट निकाला है यूएसडी का। सिंपल सिंपल इसमें क्या करना है, मैं सिंपल इसको फिब अगर लगाऊं, ये एक वीक है। ठीक है ना, वीक वीक प्रीवियस वीक है। अगर मैं इस वीक पे जस्ट फिब लगाया, ठीक है, प्रीवियस मंथ की, तो ये मार्केट इस टाइम कौन से लेवल पे है? 61 के लेवल पे है। 78 भी इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस जगह फिब में हमें, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, इस जगह हमें वीकली डेली में क्या चीज़ें नज़र आएंगी, हम ये चीज़ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यह वाला एरिया क्या है, इम्पोर्टेंट है वीकली। इस एरिया को आप देखें, ये वाला एरिया 70, इस जगह पे ये 70 एरिया मंथली का है। ठीक है, मंथली का। अगर हम इसको और ये एरिया क्या है, 50% है मंथली का, इसको मैंने मार्क कर लिया। अब अगर इस फिब को मैं हटा दूँ, ये मैंने मंथली फिब के वीक के लेवल से निकाले हैं। ठीक है, मंथली में, वीकली में, डेली में आपको वीक्स या बॉडी के फिब के लेवल्स मिलेंगे, जो अच्छे एरियाज़ होते हैं, जो अच्छे लेवल्स होते हैं। ठीक है, अभी अब ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट देखें, यहाँ पर क्या है, एक वीक पड़ी है। मार्केट कहाँ पर है, इसने मंथली के 50 के लेवल को, फिब के लेवल को, वीक को ब्रेक कर दिया है। इट मीन अब ये वाली जो वीक है ना, ये वीकली वीक है। ठीक है, वीकली मार्केट वीक के टॉप से एंट्री देती है, हमें वीक के टॉप से बिल्कुल एंट्री मिलती है। यहाँ मार्केट जब वीक की लिक्विडिटी ले लेती है किसी ऊपर वाले फिब के लेवल को, इसके जैसे इस वीक की हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी ले, इसके ऊपर ये पड़ा 79 और 80 वाला एरिया जो है, ये 78 का एरिया है फिब का। हो सकता है मार्केट इस जगह से इसकी लिक्विडिटी ले, इस जगह से फिर मार्केट सेल मूव दे। तो अभी हम देखते हैं, ये तो मैंने वीक निकाला है ना, तो वीक के बाद अगर आप देखो, वीक में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के वीक के गैंग बॉक्स लगाऊं, तो इसका भी ये वाला एरिया वीकली के ऑर्डर ब्लॉक का ये 50% एरिया है, जहाँ पर मंथली का भी फिब का वीक का 78 एरिया है। ठीक है, अभी अभी अगर मैं इसको हटा दूं, तो इसको हम डेली में जाके देखते हैं, यहाँ हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई चीज़ मिलती है जी। आप ये देखें, ये जो मार्केट का मंथली की वीक का फिब का 50 लेवल है, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ। ये देखें, हो सकता है मार्केट इसी एरिया को टेस्ट करे। और यहाँ पर आप देखें डेली में क्या है, इस एरिया में डेली में क्या है, डेली में देखें एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें उसका हाई है, और ये ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, इस ये वाला एरिया और ये वाला मार्केट ने फिब का 50 लेवल मंथली ब्रेक कर दिया है। इसको मार्केट टेस्ट करे, हो सकता है 57 से, और इसी से इस 78 या इस 80 वाले, 89 और 80 वाले एरिया को मार्केट यहाँ से सेल की मूव दे। तो ये मैंने लेवल निकाल दिया। ये एरिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर मंथली एरिया का वीक का फिब का 78 है, लेवल है। वीकली में ये एक ऑर्डर ब्लॉक का 50% है, और डे में भी यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये एरिया इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये वाला एरिया आज ये वाला एरिया 77 से ये
78 और ये 85 से 90, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारे लिए बड़े ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये वाले एरिया आज हम देखेंगे कि मार्केट आज क्या करती है। ठीक है, एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आप सिर्फ वीकली, मंथली और डेली के लेवल निकालो। फिब के वीकली और मंथली कैंडल्स की वीक या बॉडी के आपको फिब के लेवल्स मिलेंगे, और वहाँ पर वीक में भी कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट होगा या H4 का हाई लो होगा, और वहाँ पर डेली में कोई ऑर्डर ब्लॉक और FVG मिलेगी। सिंपल एरिया निकालना बहुत ईजी है। अभी मैंने ये एरियाज़ कैसे निकाले हैं, मंथली वीक का फिब का लेवल है 78, वीकली के ऑर्डर ब्लॉक का है 50%, और ये डे में भी ऑर्डर ब्लॉक इस टाइम है। ये इस तरह करके मैंने एरिया निकाले हैं। ठीक है, अभी हम उस टाइम का प्राइस एक्शन देखेंगे कि मार्केट इस जगह पे उस टाइम क्या प्राइस एक्शन करती है। ये तो मैंने सेल के लेवल निकाले हैं ना। अगर मैं बाई के लेवल निकालूं, लेकिन अभी मसला ये है कि अगर आप देखो उस टाइम के प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ जोन होते हैं जो हमने पहले से निकाले होते हैं। ठीक है, लेकिन अब उस टाइम क्या होगा, कौन सा लेवल टूटेगा, कौन से लेवल को रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या होगा, ये आप उस टाइम डिसाइड करोगे। ये नहीं कि अभी मैंने ये जो लेवल निकाले हैं तो आपने इन्हीं लेवल्स पे ही बैठ जाना है और इन्हीं लेवल्स पे ही ट्रेड लेनी है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये लेवल मार्केट ब्रेक करती जाए, मार्केट ऊपर जाती जाए, तो ये चीज़ें हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक, जैसे ये ब्रेक हुआ, अब ये लिक्विडिटी रन हुई है, ये ब्रेक हुआ है, हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस लेवल तक चली जाए। तो ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा आपने ट्रेड लेवल निकाल लिया तो बस उसी के लिए बैठ गए कि अब यहाँ आएगी तो हमने सिर्फ सेल ही करना है, या यहाँ आएगी तो हमने सिर्फ बाय करना है। ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, आपने देखना है उस टाइम प्राइस एक्शन को। ये सिर्फ जस्ट हम लेवल निकालते हैं और कुछ भी नहीं करते। अभी अगर मैं देखूं तो अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं, ये देखिए मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन लगाई इस तरह करके। ये H4 की ट्रेंड लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, अभी देखिए आपका मार्केट कहाँ पर है, 1 2 3 4 लगाने जा सकती है ना मार्केट। ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे